हेलो स्टूडेंट, आज ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के क्लास 10 की पोएट्री का थर्ड लेसन द विलेज सॉन्ग है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कि लेसन है द विलेज सॉन्ग और इसको कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। द विलेज सॉन्ग में सरोजनी नायडू ने एक चाइल्ड और मदर के बीच में डिस्कशन को एक्सप्रेस किया है कि एक बेटी की शादी तय हो जाती है जब बेटी को पता चलता है कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं व्यस्त हो जाऊंगी, मेरी सारी फ्रीडम खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, वहां मैं स्वतंत्र रहूंगी, नेचुरली सिचुएशन में रहूंगी। जब वो जाने की कोशिश करती है तो मदर अपने चाइल्ड से क्या करती है उसमें देखते हैं। जो पहले स्टेज में हम देखते हैं कि माँ क्या करती है, हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग। यानी हनी मीन्स होता है प्रिय बच्ची, प्रिय या प्यारी, प्यारी बच्ची। वाइदर मीन्स वेयर, ये ओल्ड वर्ड है, इसको वेयर मीन्स कहाँ। आर यू गोइंग, तो माँ कहती है अपने बच्ची से, प्रिय बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breezy blowing? और माँ कहती है कि would you cast मीन्स होता है फेंकना, your jewels मीन्स आभूषण, all to the breezy blowing मीन्स हवाएं, blowing मीन्स होता है फेंकना। तो माँ कहती है क्या तुम अपने जो भी आभूषण है उस आभूषण को हवाओं में बहा दोगी, फेंक दोगी। Would you leave the mother who on the golden grain has fed you? और मदर आगे कहती है कि would you leave, क्या तुम छोड़ दोगी, the mother अपनी माँ को, हूँ जिन्होंने on golden grain मीन्स सुनहरा, जो ग्रेन है मीन्स अनाज, फीड मीन्स खिलाया। और माँ आगे कहती क्या उस माँ को भी छोड़ दोगी जिन्होंने जो सुनहरा अनाज तुम्हें खिलाया, उस माँ को छोड़ दोगी। फिर लास्ट स्टेज में कहती है वुड यू ग्रीव मीन्स होता है दुखी। द लवर्स हु इज राइडिंग मीन्स सवार होना। फोर्थ मीन्स आगे, टू वेड मीन्स शादी। तो इस स्टेंजे में माँ कहती है कि वुड यू ग्रीव, क्या तुम दुखी करोगी, द लवर अपने प्रेमी को या अपने दुल्हा को, हु इज राइडिंग जो कि सवार होकर आगे आ रहा है, टू वेड यू तुमसे शादी करने के लिए। तो इस स्टेंजे में माँ बच्ची से कहती है क्या तुम कहाँ जा रही हो, ये सारा चीज छोड़कर, मेरी प्यारी बच्ची, और जो तुम्हारे शादी के लिए सारे आभूषण बने हैं वो आभूषण को छोड़ के जा रही हो, उस माँ को छोड़ के जाओगी जिन्होंने तुम्हें पाला, उस माँ को छोड़ के जाओगे। क्या उस लवर को दुखी करोगी जिन्होंने तुमसे शादी करने के लिए वो आगे आ रहा है, शादी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। नाउ इस पोएम का सेकंड स्टेंजे को देखते हैं कि सेकंड स्टेंजे में सरोजनी नायडू ने क्या डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट स्टेंजे में माँ बच्ची को समझाती है और समझाने के बाद बच्ची जो है उस अपनी माँ को क्या रिप्लाई देती है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सो
मदर माइन टू वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, आणि मदर माइन आणि माँ मेरी टू वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं उस घने जंगल में, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। अर्थात मदर मेरी, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉग बट आर ब्लोइंग, और वेयर में जहाँ पर चंपा, चंपा का जो फूल है, बॉज मीन जो शाखाएं हैं, शाखाएं हैं, बर्ड्स मीन्स कलियां, आर ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स फूल रही हैं। अर्थात मैं उस जगह जा रही हूँ जहां पर चंपा की जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं की जो कलियां हैं वो क्या कर रही हैं, फूल रही हैं, मैं उस जगह जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइज वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, टू द कोयल हॉन्टेड, मैं वहां जा रही हूँ जहां पर कोयल हॉन्टेड, जहां कोयल की कुहकने की आवाज, जहां पर रिवर आइज यानी नदी के जो टापू है, उस टापुओं पर जो कोयल की कुहकने की आवाज आती है। वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, लोटस कमल का फूल, लिली मीन्स कुमुदनी का, ग्लिस्टन मीन्स चमकना, चमकना। मैं उस जगह जा रही हूँ जहां पर जो कमल का फूल है और कुमुदनी का फूल है, चमक रहे हैं। एट लास्ट लाइन में क्या कहती है, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग में ओली से, द वॉइस मीन्स आवाज, ऑफ द फेरी फॉग मीन्स परियां, आर कॉलिंग में। और इस लाइन में जो बेटी है कहती है कि द वॉइस ऑफ फेरी फॉग, यानी जो परियों की जो आवाज है, आर कॉलिंग में, मुझे बुला रही है, ओ लिसन, सुनो। अर्थात इस स्टेंजे में जो चाइल्ड है अपनी माँ को रिप्लाई करती है कि मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर घने जंगल है, जहाँ पर कोयल की कुहकने की आवाज आती है, और जहाँ पर कमल के फूल और कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं, जो काफी आकर्षित कर रहे हैं। हे माँ, मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ पर मुझे जो परियों का समूह है मुझे बुला रही है, और मुझे बुला रही है, तुम सुनो, आओ। तो इसमें ये डिस्क्राइब किया था। थर्ड स्टैंडर्ड में देखते हैं कि जो मदर अपने डॉटर से क्या कहती है, हॉनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, of bridal song and cradle song and sandal-scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, wiser are you going? तो हॉनी चाइल्ड मीन्स प्रिय बच्ची, यानी मदर जो कहती है, प्रिय बच्ची, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद। तो ये पूरा जो संसार है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, वो क्या है, आनंद से भरा हुआ है। तुम कहाँ जा रही हो? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग मीन्स होता है शादी के गीत, और क्रेडल मीन्स पालना के गीत, पालना के गीत, और सैंडल्स मीन्स चंदन, टेंडर मीन्स महक, लेस्योर मीन्स फुर्सत। तो ऑफ ब्राइडल सॉन्ग यानी जो शादी के गीत है, और क्रेडल मीन्स पालना यानी पालना के गीत। अर्थात जो जब छोटा बच्चा होता है तो जो माँ जो है, जब बच्चा रोता है तो उसको ऐसे गाने सुनाती है ताकि वो बच्चा चुप हो जाए। तो ही माँ कहती है जो शादी के गीत है, जो पालना के गीत है, एंड सैंडल
सेंटेड लेज्यूल, अर्थात जो चंदन की महक है बहुत ही फुर्सत में वो महक रहे हैं, अर्थात अपने खुशबू को बिखेर रहे हैं। योर ब्राइडल रॉब्स, ब्राइडल ब्राइडल मीन्स होता है शादी के, रॉब्स मीन्स कपड़े या पोशाक, पोशाक जो शादी के, तुम्हारे जो शादी के पोशाक हैं, आर इन द लूम, लूम मीन्स होता है करघा, अर्थात निर्माण कार्य में, सिल्वर मीन्स जो सिल्वर कलर है चमक रहा है, एंड सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया, केसरिया रंग, ग्लोइंग मीन्स चमकना। तो आगे माँ कहती है कि तुम्हारे जो शादी के जो पोशाक हैं वो पूरी रूप से तैयार हो रहे हैं, वो कैसे हैं, सिल्वर हैं जो अच्छे से चमक रहे हैं, और सैफ्रॉन है, केसरिया है जो काफी अच्छे लग रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स होता है भट्ठी, भट्ठी। आगे वह कहती है तुम्हारे जो शादी के जो केक्स हैं, अर्थात जो भी पकवान है वह भट्ठी पे है, अर्थात सारी चीजों का निर्माण हो रहा है। ओ वाइडर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। और थर्ड स्टेज में वो माँ बच्ची से कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पर जो शादी के गीत हैं वह पालना के गीत हैं, और इस तरह से सारे गीत का जो है कार्यक्रम चल रहा है, और उसके अनुरूप जो चंदन के महक है अपने बहुत ही फुर्सत में अपने आकर्षण को दिखा रहा है, और जो शादी के पोशाक हैं वह पूरी तरह से अब तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत ही चमक केसरिया रूप में, कलर जो है केसरिया है जो बहुत ही ग्लोइंग कर रहा है, ग्लोइंग कर रहा है। और जो भी शादी से संबंधित जितने भी खान पान है वो सारे जो है का निर्माण हो रहा है। तुम कहाँ जा रही बच्ची, तुम कहाँ जा रही इस सारी चीजों को छोड़कर। लास्ट स्टेज में हम देखेंगे कि माँ और बेटी के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है। एट लास्ट माँ के समझाने पर भी वो जो चाइल्ड है अपने माँ से क्या करती है, जो फोर्थ स्टेज में डिस्क्राइब किया गया है। सो देखते हैं, द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, the laughter of the sun today, the winds of that tomorrow, far sweeter sound, the forest notes where streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy fog are calling. So, child कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग जो शादी के गीत हैं, जो क्रेडल सॉन्ग जो पालना के गीत हैं, हैव कैडेंसेस, कैडेंसेस में होता है लय, साल में होता है दुख। तो चाइल्ड कहती है कि जो पालने का, जो शादी का गीत है, जो पालने का गीत है वो क्या है, वो कैडेंसेस ऑफ साल, यानी एक दुख का एक लय है। द लाफ्टर्स ऑफ द सन टुडे, यानी जो सूर्य का जो हंसना है, सूर्य का जो चमकना है, द विंड्स ऑफ डेथ टुमारो, यानी आने वाले समयों में वो क्या हो जाएगा, जो हवाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात सूर्य की जो रोशनी है आने वाले समयों में समाप्त हो जाएगी, चमक है। फॉर स्वीटेस्ट साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फॉर मीन्स दूर दूर, स्वीटेस्ट मीन्स होता है बहुत ही मीठा, साउंड मीन्स होता है आवाज, द फॉरेस्ट नोट्स यानी दूर दूर, यानी जहाँ जंगलों में दूर दूर बहुत ही मीठे मीठे जो साउंड होते हैं, जहाँ पर वेयर स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर धाराएं, स्ट्रीम्स मीन्स होता है धाराएं, फॉलिंग मीन्स गिरना, यानी जहाँ पर धाराएं गिरती हैं, अर्थात जंगल में, वो चाइल्ड कहती है जंगल में दूर दूर तक बहुत ही अच्छे अच्छे साउंड्स आते हैं, और वहाँ जहाँ पर झरने की पानी जो गिरती है बहुत ही कलकल जो अट्रैक्टिव होती है। ओ मदर माइन, ओ माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती हूँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फॉक, फेरी फॉक मीन्स परियां,
फेरी फाकार कालिंग, कालिंग मुझे बुलाना। और एट लास्ट जो है माँ, जो बेटी है चाइल्ड है, कहती है ओ मदर माइन, यानी मेरी माँ, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती हूँ, क्योंकि फेरी फाक आर काली, क्योंकि जो परियां हैं मुझे बुला रही हैं। सो द विलेज सॉन्ग समाप्त हो जाता है। और इसमें सरोजनी नायडू ने जो एक चाइल्ड और मदर उसके बीच में डिस्कशन किया है, जब चाइल्ड ये जान जाती है कि दुनिया में दुख ही दुख है तो फ्रीडम को खोजती है, इसलिए वो जंगल में जाती है, क्योंकि नेचुरल जगह होता है वहां पर वो खुशी रहना चाहती है। सो इस तरह से समाप्त होता है। हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप इंग्लिश क्लाइमेक्स विद योगेंद्र सर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और देख सकेंगे। सो थैंक्स।